बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पंजाब भर में मुसाफिरों का रूप धारकर मुंशियात सप्लाई करने वाली लेडी स्मगलर गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की 5 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौक शबीर में नाकाबंदी के दौरान मोटरसाइकिल सवार खातून स्मगलर और इसके पार्टनर को रोका। जामिया तलाशी के दौरान लाखों रुपए मालियत की 5 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली। पुलिस जराये के मुताबिक खातून स्मगलर और इसके पार्टनर मंशियात सप्लाई करते हैं। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद कर ली और मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। अब रुख करते हैं कश्मोर का, जहां पर गड्डो बैराज पर मुरम्मती काम करने वाले निजी कंपनी में मुकामी लोगों को मुलाजमत न मिलने के खिलाफ रैली निकाली गई। कंपनी के गेट पर धरना भी दिया गया। एहतजाज में सियासी, समाजी और पीपी कारकुनों की जानिब से गड्डो बैराज पर किया जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुकामी लोग बेरोजगार हैं, पर निजी कंपनी के CLO ऑफिसर अब्दुल सत्तार सोमरू मुकामी लोगों को मुलाजमत नहीं दे रहे। अगर किसी मुकामी लोगों को भर्ती किया गया है तो उनकी तनख्वाहों से रिश्वत ली जा रही है। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों में एहतजाज रोकने पर हाथापाई भी हुई। 2007 में गड्डो थर्मल पावर स्टेशन के बाहर मुलाजमत न मिलने के खिलाफ जारी एहतजाज में फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद हलाक, 24 जख्मी भी हुए थे। SHO मंजूर लुगारी ने सत्तार सोमरू को 2 दिन में हटाने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। खबर शामिल करते हैं मैलसी से। इमरान बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक मतरो रोड अड्डा हरी माइनर बस्ती सदीकाबाद की रिहायशी मेहर हाजी इमाम बख्श के इसाले सवाब के लिए सालाना बरसी के मौके पर महफिल मेलाद मनाई गई, जिसमें कारी अहमद रजा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि हर जानदार चीज ने मौत का जायका चखना है। इससे पहले हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। इस मौके पर पीर सैयद गुलाम फरीदुद्दीन, इलामा खिजर हयात, पीर सैयद असद इमाम बुखारी, पीर सैयद नवाजिश अली शाह, कारी याकूब नक्शबंदी, पीर सैयद इस्माइल शाह और जाहिद नूर अतारी ने भी खिताब किया। इस मौके पर हाजी मोहर मोहम्मद सफ्तर, डॉक्टर अमजद मेहरवी, कारी मोहम्मद अजहर, कारी मोहम्मद कैसर, इमरान बलोच, रबनवाज खान खिच्ची, कारी मोहम्मद यूसुफ जलाली, चौधरी मोहम्मद इमरान, जाफर खरल, मोहम्मद हनीफ, अब्दुल गफार और मोहम्मद अरशाद मौजूद थे। अब रुख करते हैं गोजरा का। नौकरी का झांसा देकर अगवा करके 18 साला लड़की को मोटरवे M4 पर चलती गाड़ी में गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। तफसीलात के मुताबिक नौकरी का झांसा देकर अगवा करके 18 साला लड़की को मोटरवे M4 पर चलती कार में गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। टोबा टेक्सिंग की रिहायशी 18 साला इरमुल निसा को एक मुल्जिमा लाइबा ने मोबाइल पर बुटीक सेंटर पर नौकरी दिलवाने का पैगाम भिजवाया तो इसने इंटरव्यू के लिए गोजरा बुला लिया और इंटरव्यू देने के बहाने अपने साथी मुल्जिमान हमाद और रहमान के साथ गाड़ी में सवार होकर मोटरवे M4 फैसलाबाद की तरफ रवाना हो गए। दौरान सफर गाड़ी में गन पॉइंट पर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाते रहे। शरीक मुल्जिमा समेत तीनों मुल्जिमान फैसलाबाद इंटरचेंज पर मुतासरा इरमुल निसा को फेंक कर फरार हो गए। थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुतासरा लड़की का मेडिकल करवाया। DNA भी करवाया जा रहा है। खातून मुल्जिमा समेत तीनों मुल्जिमान फरार हो गए थे, जबकि DSP मियां इफ्तिखार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से हमाद रहमान नामी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे मुल्जिमान को भी शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़िया रहे मोटरवे को इंतहाई महफूज सफर माना जाता है, मगर इस वाक़े के बाद अवामुल नास की जानिब से मोटरवे के सफर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाने लगा। हुआ है जो हमें रिपोर्ट हुआ शाम के वक्त, तो उसने बताया कि मेरे साथ रेप हुआ है। तो मुझे यहाँ शहर मोड़ से 2 लड़कों ने बिठाया कार पे और मोटरवे पे ले गए और जाते हुए रास्ते में हमारे साथ ज़ना किया और फैसलाबाद जाके मोटरवे से उतार दिया, वापस आ गया। तो इसी पर हमने उसी वक्त मुकदमा दर्ज करवाया और उसका मेडिकल करवाया लड़की का। उसके स्वैब वगैरह डॉक्टर ने दिए हैं जो DNA के लिए हमने पार्सल PSF जमा करवा दिया है। तो एक मुल्ज़िम हमने गिरफ्तार कर लिया है और बकाया मुल्ज़िम शाम तक इंशाल्लाह गिरफ्तार हो जाएंगे। 2 ही मुल्ज़िम है इसमें। तो क्या नाम है? हमाद है, हमाद को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो
बाकी मुलज़म भी इंशाल्लाह शाम तक गिरफ्तार हो जाएंगे, तो इन मुलज़मों को हम इंशाल्लाह कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ब्यूरो चीफ कसूर मोहम्मद रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट के मुताबिक पत्तों की जंबर प्लाट पर कब्जे की नीयत से आने वाले मुसल्ला मुल्जिमान का 96 साला बुजुर्ग और उसके बेटे समेत खवातीन पर वहशियाना तशद्दुद, खवातीन के कपड़े फाड़कर सरेआम बाजार में घुमाते रहे। मुकामी पुलिस ने फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पत्तों की जंबर के नवाही गांव हंजरवाल 31 चक में जुल्म की नई दास्तान रकम हुई। तारिक अकरम वगैरह ने अपने मुसल्ला साथियों के हमरा 96 साला बुजुर्ग फजलदीन और खवातीन समेत घर के दीगर अफराद पर धावा बोल दिया। प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश मुल्जिमान ने डंडों के वार करके मोहम्मद आशिक नामी शख्स का बाजू तोड़ दिया, जबकि खातून के कपड़े फाड़कर बाजार में सरेआम घुमाते रहे। पुलिस थाना छांगा मांगा ने वाक़े का मुकदमा तो दर्ज कर लिया, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद मुल्जिमान ताहाल आजाद हैं। मुल्जिमान की जानिब से गरीब फैमिली को संगीन नताइज की धमकियां मिलने लगी। बेसहारा फैमिली वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आला पंजाब के नोटिस के मुंतजिर हैं। अब रुख करते हैं हबीबाबाद का। हबीबाबाद हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद अब्दुल्ला वाबडा वाले कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। हजारों जुम्मे गफीर ने नम आंखों से सपुर्दे खाक कर दिया। शहर भर की फजा सोगवार हो गई। हबीबाबाद की हर दिल अजीज शख्सियत मोहम्मद अब्दुल्ला वाबडा वाले कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। अचानक हरकत कलब बंद हो जाने की सबब इस दार फानी से रहलत फरमाकर खालिक हकीकी से जा मिले। मरहूम की अचानक मौत पर इलाका भर की फजा इंतहाई सोगवार हो गई। उनके हजारों चाहने वालों ने रोती हुई आंखों के साथ उनको सुपुर्दे खाक कर दिया। सियासी समाजी ताजर बरादरी समेत सहाफी बरादरी, वकला बरादरी और XCN रेनाला डिवीजन, SDO वापटा हबीबाबाद समेत सर्कल के तमाम मुलाजमीन ने नमाज जनाजा में शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कंबर से, जहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ऑन न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल हकीम चांडियो। यूरोपीय यूनियन के माली तावन से चलने वाले कामयाब प्रोग्राम के तहत कंबर शहदाद कोर्ट में ब्रेस्ट कैंसर आगाही डे के मौके पर एक्टिव वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद दही कम्युनिटीज को तालीम देना और छाती के कैंसर की रोकथाम और इलाज से मुतल्लिक मालूमात को आम करने के लिए लोगों के इक़दामात को उजागर करना है। डॉक्टर वकार अहमद सोमरू, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर डॉक्टर शुएब हसन, कोऑर्डिनेटर EPI प्रोग्राम डॉक्टर रेहाना तनियो, बुनियादी सेहत मरकज की इंचार्ज, मीडिया के नुमाइंदे और SRSO के अहदेदारों ने वर्कशॉप में शिरकत की। डॉक्टर रेहाना और डॉक्टर हबीब शाह दोनों ने छाती की कैंसर का जल्द पता लगाने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इसकी रोकथाम आपके हाथ में नहीं हो सकती, इसलिए इब्तदाई तशखीस इलाज को ज्यादा कामयाब बनाने में मदद देती है और मरीज की तवील मदती बका को बेहतर बनाती है। वर्कशॉप के शुरका और कम्युनिटी के कारकुनों और रहनुमाओं ने प्रोग्राम में आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहा। अब रुख करते हैं कश्मोर का, जहाँ कश्मोर सिविल अस्पताल में मेल डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की मुसलसल गैर मौजूदगी, इमरजेंसी सूरत हाल में एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी और सहूलियात के फकदान के खिलाफ SUP कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली मुरादवा नहर से कश्मोर तालुका अस्पताल तक निकाली गई। रैली में SUP कारकुनान के साथ सिविल सोसाइटी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए और रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई जब सिविल अस्पताल के अहाते में पहुंची तो रैली में शरीक कारकुनान की जानिब से सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर शुरका का कहना था, जी बिल्कुल सर, ये हमारा जो एहतजाज है ये हमारा मुसलसल चल रहा है और हमें आगे भी इस एहतजाज को चलाएंगे। हमारा बुनियादी जो मकसद है वो ये है कि तालका हॉस्पिटल में यहाँ पे दवाइयों की जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यहाँ पे जो हॉस्पिटल में डॉक्टर मुकर्रर हैं वो ड्यूटी नहीं करते, घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं, उन्हों की जो है मुकर्रर की यहाँ पे जो है ना यकीनी बनाई जाए। और उसके अलावा यहाँ पर जो एम्बुलेंस है वो इस्तेमाल में नहीं की जा रही, मरीज़ों को नहीं दी जा रही। वो जो है ना यहाँ का अमला जो है वो खुद अपने इस्तेमाल में ला रहा है। जो DHO है यहाँ का वो DHO इस्तेमाल कर रहा है, MS इस्तेमाल कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैट है, फ्लैट में जो है तो गैर कानूनी तौर पर सबका MS जो है DHO वो यहाँ पे मुकर्रर है, वो खुद बैठा हुआ है, उसके भाई बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ का जो अमला है उनको यहाँ पर रिहाइश नहीं दी जा रही। उसके अलावा जो हॉस्पिटल में लाशों की तजलील की जा रही है, सबसे जो है एक अहम मसला है कि यहाँ पे लाशों की तजलील की जा रही है कि यहाँ पे जो लेडी डॉक्टरानी है वो ड्यूटी पर मौजूद नहीं होती। यहाँ पर जब लाश आते हैं तो उनके पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्टरानी मौजूद नहीं होती, तो यहाँ पर लाशों को रेफ़र करके कंदकोट भेजा जाता है। कंदकोट वाले फिर उनको रेफ़र करके लाड़काना भेज रहे हैं। हमारे ज़िले में जो है कोई भी लेडी डॉक्टर मुकर्रर नहीं है जो लेडीज़ की किसी की पोस्टमार्टम करे। इस सिलसिले में सुन्नी यूनाइटेड पार्टी की तरफ से मुसलसल मरहलावार तहरीक चल रही है और हमारा अगला जो मरहला है 25 अक्टूबर से लेकर हम यहाँ पर तालका हॉस्पिटल के बाहर कैंप लगाकर बैठेंगे और एहतजाज हमारा तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबे जो जायज़ मुतालबे हैं, शहर के मुतालबे हैं, वो मंजूर नहीं किए जाते, हमारा एहतजाज जारी रहेगा।
बुनियादी मकसद एहतजाज का ये है कि आप मीडिया वालों को पता है, हम गुज़श्ता माह से एहतजाज कर रहे हैं कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स में उनमें दवाएं नहीं मिलती लोगों को, यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं हैं और एम्बुलेंस मौजूद होते भी लोगों को नहीं मिलता है, और यहाँ पे जो लाशें लेके आते हैं उनके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे डॉक्टरनियाँ भी मौजूद नहीं हैं। हम इस मीडिया वालों को ये इससे ज़रिए बताना चाहते हैं, हमारा एहतजाज का मकसद ये है कि DHO कश्मीर ज़िला कश्मीर नाअहल हैं, और हम समझते हैं जब तक इन लोगों का लाशों का तजलील होता रहेगा, यहाँ पे लोगों को दवाई नहीं मिलेंगी, तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। और एहतजाज करने का मकसद ये है कि हम इनको पाबंद करना चाहते हैं कि कश्मीर के अवाम को आपने अपने क्या पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो हमारे जो नुमाइंदे जिनको अवाम ने वोट दिए हैं उनको कान में तो जूं ही नहीं दिखती, इसलिए हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं, सिंध यूनाइटेड पार्टी इस चीज़ को अपना फ़र्ज़ समझती है कि कश्मीर के अवाम या ज़िले के अवाम के साथ हमने रहना है और हमें इनके लिए कुछ करना है। जब तक हमारा एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक यह चीज़ें यहाँ पे अवेल नहीं होंगे। हम एहतजाजी कैंप लगाएंगे सरकारी अस्पताल के सामने, हमारा अगला मरहला ये होगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ शोबा खवातीन की जिले सदर जमीला यूनुस ने कहा कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वजीर आज़म इमरान खान के विजन की तकमील के लिए हुमावक्त सरगर्म अमल हैं। अवाम को तमाम तर बुनियादी हकूक उनकी दहलीज पर फ्राहम किए जा रहे हैं। यकसा तरक्की की पॉलिसी के तहत सूबे के हर इलाके में करोड़ों रुपए की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा रही हैं। सरकारी निजी शोबे में रोजगार के नए मौके पैदा किए जा रहे हैं। अवाम किसी सूरत मायूस नहीं करेंगे और अवाम ने हम पर जो एतमाद किया इस पर पूरा उतरेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादों की तकमील की जानिब गामजान है। साबिक करप्ट हुक्मरानों ने अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करके जाती तशहीर के मंसूबों पर गरीब कौम के वसाइल जाया किए और उनके नुमाइशी मंसूबे मईशत पर बोझ साबित हुए। साबिक अदवार में अवामी खिदमत के सिर्फ दावे किए गए, जबकि PTI ने हकीकी मायनों में अवाम की खिदमत की है। ख़वातीन कर रही है पाकिस्तान में, तो मैं समझती हूँ किसी दिन को भी मनाने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि उसके मकासद को देखा जाए। तो मैं समझती हूँ सारे लोगों को एक एक दरख्त लगा के मुहिम का भरपूर साथ देना चाहिए। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले रहनुमा साबिक मेंबर जिला कौंसल हाजी तारिक महमूद डोगर ने कहा है कि नवाज लीग की क़यादत मुल्की अवाम की मोहसिन है, जिसने मुल्की सलामती अवामी खुशहाली की खातिर अपना भरपूर किरदार अदा किया है और जमहूरी इखलाकी रवायात का पास रखते हुए सियासत में शाइस्तगी को फरोग दिया। पाकिस्तान के मसाइल का वाहद हल नवाज लीग की क़यादत को मुल्की निज़ाम सौंपे जाने में है, वरना अवाम इसी तरह ख्वार और मुल्क तरक्की की शोहरा से दूर रहेगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों की तबाही अदम तोजीही लापरवाही हुक्मरानों की कारकर्दगी का पता दे रही है। 3 सालों में इस नाअहल हुक्मरान टोले ने लीगी क़यादत पर फ़कत इल्ज़ाम तराशी की और अवामी खिदमत की बजाय गरीब अवाम को जिंदा दरगोर करने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुक्मरानों का गुड गवर्नेंस में मियां मोहम्मद शहबाज से कोई मुकाबला नहीं। नवाज लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार में मुल्क व कौम की मसाली खिदमत की। मौजूदा हुक्मरानों को अपनी नाअहली नाकामी के बाइस जिस खफत का सामना है, इससे अवाम की तवज्जो हटाने की खातिर अपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब रुख करते हैं शेखुपुरा का। PTI ताजर विंग के जिले सदर शेख नजीर अहमद ने कहा है कि हुकूमत ने अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए मरबूत लायहा अमल मरतब रखा है, जिसके समरात वाज़िया तौर पर कौम को मैसर आ रहे हैं। खुसूसन पसमानदा इलाकों के गरीब अवाम की जिंदगियों में इनकलाबी तब्दीलियां रूनमा हो रही हैं। PTI की हुकूमत तब्दीली का वादा वफा कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत ने तमाम शोबों में इस्लाहात की हैं, मुआशी निज़ाम को मौसर बनाया और प्राइवेट सेक्टर को भी हर सतह पर भरपूर मावनत रिलीफ फराहम किया, जिससे मुल्क की इंडस्ट्री तरक्की की जानिब गामजान हुई है और मुआशरत का पहिया तेज हुआ है। उन्होंने कहा कि करप्शन के खात्मे और पाकिस्तान को मदीने की तर्ज पर रियासत बनाने के लिए जरूरी है कि बेलाग एहतसाब जारी रहे, जिस पर हुकूमत कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। अपोजिशन जमातें एहतसाब के अमल पर जितनी चाहे तनकीद कर लें, मगर उन्हें हिसाब देना पड़ेगा और लूटी गई कौमी दौलत वापस कौमी खजाने में जमा करवाना पड़ेगी। करप्ट अनासर का असल ठिकाना जेल है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलफेयर विंग के सिटी सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है
کہ ترقیاتی فنڈز کا ایک ایک پیسہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف ہے، جو عوام کے بنیادی مسائل کے حل اور عام آدمی کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حکومت میرٹ کی بالادستی یقینی بنا رہی ہے، نوجوان اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں اور محنت و لگن کو اپنا شعار بنائیں۔ حکومت انہیں ہر سطح پر بھرپور ریلیف اور تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان عوامی خدمت کی سیاست کر رہے ہیں، ان کا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ویژن کلیئر ہے، حکومت لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے اور ایسا نظام حکومت دیا جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے لیے دیے جانے والا ایک ایک پیسہ عوام پر لگایا جا رہا ہے، کرپشن کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا رہا ہے۔ عوام نے جس طرح 2018 میں عمران خان کے ویژن کو پذیرائی دی، وہ تبدیلی کی نوید ثابت ہوئی۔ یہ وقت قوم کی تقدیر بدلنے کا ہے، قوم کو مایوس نہیں کریں گے اور تمام انتخابی وعدے پورے کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ سے۔ صوبائی وزیر قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں منعقد محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ اس موقع پر سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کرنے سمیت محفل ذکر و درود کا انعقاد کیا گیا اور ملکی سلامتی خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ شرکا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے کہا کہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہفتہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت ہر ضلع میں محافل میلاد منعقد کی جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ امسال بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاندار انداز میں منائیں گے۔ وجہ تخلیق کائنات کی دنیا میں تشریف آوری کا جشن منانا شرک کی نفی اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے ظلمتوں کا خاتمہ ہوا اور انسانیت کو معراج حاصل ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد دنیا و مافیا کے لیے باعث سعادت و سراپا رحمت ثابت ہوئی، ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے انسانیت کو پہچان اور انسانوں کو احترام نصیب ہوا، خواتین کو تکریم و عزت نصیب ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔